नमस्कार बच्चों, मैं नीलिमा मैडम आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आप अपने फ़ोन पर गूगल ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर आप गूगल क्लासरूम ऐप टाइप करके उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो आ जाएगा आपका, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दूसरा प्रोसेस है आपके रजिस्ट्रेशन का। जब आप गूगल क्लासरूम आपका डाउनलोड हो जाएगा तो वो पेज आपका खुल जाएगा और वो पेज बिल्कुल खाली होगा और उसमें आपका एक प्लस का चिन्ह आपको दिखेगा। उस प्लस के चिन्ह को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास करना है, लेकिन आप बच्चे हैं तो आपको ज्वाइन क्लास को क्लिक करना है। ठीक है, ज्वाइन क्लास क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलेगा जिसमें वो आपसे क्लास कोड मांगेगा। तो क्लास कोड के लिए बच्चों मैंने सारे सब्जेक्ट का क्लास कोड दे रखा है। जैसे इंग्लिश का है जी, सब स्मॉल में है, GZ2VFJJ। तो बच्चों ये आपका क्लास कोड आप जैसे आप डाल दीजिएगा और इसको ऊपर में ज्वाइन लिखा हुआ है उसको ज्वाइन कीजिएगा, तो आप इंग्लिश के क्लास के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। इसी तरह से करके आपको सारे क्लास के लिए अलग अलग क्लास कोड में जाकर फिर से आपको अपना क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप गूगल क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है कि बेटे जब आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो आप कैसे उसको असाइनमेंट को देखेंगे और अपना काम कैसे उसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आप नीचे में देखिएगा, क्लास 2 का खुला रहेगा पेज, तो उसमें पहला स्ट्रीम, सेकंड में क्लास वर्क और थर्ड में पीपल लिखा हुआ है। तो आपको क्लास वर्क को क्लिक करना है। जब आप क्लास वर्क क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारा आपको असाइनमेंट दिखाई देगा, लेकिन आपको मान लीजिए कि सबसे पहला असाइनमेंट है पोएम रेसिटेशन, तो उसको आप टच कीजिएगा तो आपको क्या असाइनमेंट है वो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकते हैं कि मैम ने आज असाइनमेंट में आपको क्या दिया है। अब जब आप इसका आंसर करोगे बेटे तो नीचे में देखो एक एरो दिया हुआ है, वहाँ पर उसको आप ड्रैग करके ऊपर ले जाओगे तो सामने आएगा ऐड अटैचमेंट। ठीक है, तो ऐड अटैचमेंट आने के बाद नीचे में आपका बहुत सारा लिंक खुल जाएगा, ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो। तो ज़्यादातर बच्चों आप लोग जो आंसर देते हैं वो तो या तो फाइल में होता है या फिर फ़ोटो में होता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने जिस भी पेज में अपना आंसर सॉल्व किया है उसका आप एक फ़ोटो खींच लीजिए, और वो फ़ोटो खींच लीजिएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके फ़ोन में जाकर वो सेव रहता है। तो ऐड अटैचमेंट में आप फाइल को फिर आप क्लिक करेंगे, तो फाइल जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल में जो पहले से फाइल है वो अपने आप खुल जाएगा। उस खुले हुए फाइल में आप सर्च कीजिए कि आपका आंसर वाला पेज कहाँ पर है। तो उस आंसर वाले पेज को आप टच करोगे, टच करके लाओगे तो अपने आप वो उधर जाकर आपके असाइनमेंट की जगह पर वो अपलोड होने लगेगा और वो सर्किल की तरह घूमता रहेगा जब तक वो अपलोड नहीं होगा। यानी ये सब आप ऐड अटैचमेंट के अंदर में कर रहे हैं। तो आपका समझिए कि जो फ़ोटो आपने खींचा है वो लोड हो रहा है वहाँ पर, और जब लोड हो जाएगा तो वहाँ पर आपका एक आइकॉन बन जाएगा जो आपके असाइनमेंट को दिखाएगा। वहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ हैंड इन। आप असाइनमेंट अपलोड कर लिए लेकिन वो मेरे पास नहीं पहुँचेगा जब तक आप हैंड इन को टच नहीं कीजिएगा। हैंड इन को टच कीजिएगा तो फिर आपका नीचे में कैंसिल और हैंड इन ब्लू से लिखा हुआ आएगा। अगेन आप हैंड इन को टच कीजिए, तो हैंड इन को जब आप टच करेंगे तो वो असाइनमेंट जो आपने किया वो मेरे पोर्टल में चला आएगा। बेटे यहाँ पर कभी कभी होता है ना कि आप, हो सकता है गलती से आप कुछ गलत डाल दिए हो, तो वहाँ पर एक अनसबमिट का भी ऑप्शन होता है।
अगर आप अनसबमिट को टच कीजिएगा तो और उसको करिएगा तो जो भी आप फाइल या फोटो सबमिट किए हैं वो अपने आप वहाँ से हट जाएगा। फिर आपका जो सही वाला फाइल है या सही वाला फोटो है उसको लाकर आप वहाँ पर फिर से हैंड इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैंड इन के बाद जब आप सबमिट कर ले, हैंड इन सबमिट हो गया तो आपका जो है वो आंसर मेरे पोर्टल में चला आया। तब मैं उसको देख पाऊंगी कि आपका काम ठीक है या नहीं। वहाँ पर है ऐड प्राइवेट कमेंट, हैंड इन के नीचे देखोगे ऐड प्राइवेट कमेंट भी है। अगर आपको किसी भी तरह का, ये कमेंट का सेक्शन मेरे प्रोफाइल में भी बना हुआ है, लेकिन आपको भी अगर कुछ लिखना है तो आप वहाँ पर लिख कर वो जो एरो जैसा बना हुआ है उसको टच कर दीजिएगा तो आपका कमेंट भी मेरे पास आ जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बच्चों ने काम किया और आप बोलते भी हो कि मैंने फाइल को उसमें अटैच कर लिया, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो वो पेपर खाली है, पेज खाली रहता है, यानी आप उसको प्रॉपर अटैच नहीं कर पाए हैं। तो अटैच करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है, इसको आप अपने 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अपलोड योर आंसर शीट इन गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक यू।